सो नाउ स्टूडेंट हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं कि फूरियर सीरीज ऑफ ए डिसकंटीन्यूअस फंक्शन को किस तरह से डील करेंगे। तो अगेन ये हम लोग ने देखा था डिस्क्रीट कंडीशन पे कि अगर फंक्शन फाइनाइट नंबर टाइम्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट रखता है तो उसका फूरियर सीरीज हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ यही देखेंगे कि किस तरह से एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन को भी हम फूरियर सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं या फूरियर सीरीज उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो नाउ अगर हम लोग डिसकंटिन्यूटी फंक्शन एक लें और उसका फूरियर सीरीज जो है डेवलप करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइंड है माइनस पाई जब माइनस पाई से जीरो में है और एक्स है जब जीरो से पाई में। तो सबसे पहले यहां दिख रहा है हमें कि जीरो पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि जीरो पे वैल्यू फंक्शन की क्या है, माइनस पाई। और इस पर्टिकुलर राइट हैंड लिमिट की बात करें या लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड क्या है माइनस पाई और राइट हैंड की बात करें तो ये हो जाएगी जीरो। तो दैट मीन्स जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूटी है एट एक्स इक्वल टू जीरो में, लेकिन फंक्शन जो है एक ही टाइम क्या है डिसकंटिन्यूटी, अदरवाइज पूरा फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। यानी कि जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है वो क्या है, फाइनाइट है। तो अगर फाइनाइट है तो डिस्क्रीट कंडीशन के अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर फंक्शन का हम फूरियर सीरीज लिख सकते हैं। सो नाउ अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है फाइनाइट पॉइंट पे, या एक आप कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट है जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है वो क्या है, जीरो है। फंक्शन हमारे पास एक ही पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है जीरो। तो अगर एक ही पॉइंट है या फाइनाइट नंबर है तो जिस तरह से डिफाइंड फंक्शन का हम लोग ने देखा है कि किस तरह से फूरियर सीरीज लिख सकते हैं, सिमिलरली कॉन्सेप्ट से हम क्या कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का भी हम फूरियर सीरीज लिख सकते हैं। तो अगेन इस पर्टिकुलर फंक्शन का अगर फूरियर सीरीज लिखना हो तो हम सबसे पहले जो ए नॉट लिखेंगे, बी एन लिखेंगे और ए एन लिखेंगे, वो क्या होगा माइनस, क्योंकि ओवरऑल फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, माइनस पाई से पाई में डिफाइंड है। तो अगेन हम क्या करेंगे, ए नॉट की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। लेकिन फिर से डेफिनेट इंटीग्रल के रूल के अकॉर्डिंगली माइनस पाई टू पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जहां जहां फंक्शन डिफाइंड है माइनस पाई से जीरो और जीरो से पाई। दैट मीन्स लॉजिक वही रहेगा जिस तरह से फंक्शन डिफाइंड है सब रेंजेस में, कॉन्सेप्ट वही रहेगा जिस तरह से फंक्शन डिफाइंड है आपके पास इंटरवल्स में, कॉन्सेप्ट भी वही है, लॉजिक भी वही है। बस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या रिस्पेक्ट में करेंगे, माइनस पाई से जीरो और जीरो से पाई में हर इंटीग्रल को हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ दो ही में ब्रेक है, हो सकता है तीन में भी ब्रेक हो, फंक्शन चार में भी ब्रेक हो। तो मीन्स डिसकंटिन्यूटी पॉइंट एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, लेकिन उसको हमेशा किस तरह से ट्रीट करेंगे, जिस तरह से डिफाइंड फंक्शन को ट्रीट करते हैं। तो सिंस यही हमारे पास क्या है, फूरियर सीरीज है, एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन बी एन साइन एक्स, और यहाँ से समेशन है एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी है। सो सिंस ए नॉट की वैल्यू क्या है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, यही होती है, क्योंकि इंटरवल भी देखे तो माइनस पाई टू पाई में, तो माइनस पाई टू पाई या जीरो से टू पाई में, तो ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू क्या होता है उसी हिसाब से हम लिखते हैं। अगर इंटरवल जीरो से टू पाई में तो ये इंटीग्रेशन जीरो टू पाई में हो जाता है, माइनस पाई से पाई में फंक्शन डिफाइन है तो इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई में है। सो नाउ अब जिस तरह से डिफाइंड फंक्शन को ट्रीट करते हैं तो क्या करते हैं, डिफाइंड फंक्शन जहां जहां डिफाइंड होता है फंक्शन उसी हिसाब से डिफिनिट इंटीग्रल के हिसाब से इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं। तो माइनस पाई से क्या करेंगे, जीरो प्लस जीरो से पाई में ब्रेक कर लेंगे, और ओवरऑल माइनस पाई से जीरो में फंक्शन की वैल्यू जो है वो पुटअप करेंगे, और जीरो से पाई में जो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है उसको पुटअप करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दैट मीन्स इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, ए नॉट आ जाएगा। सिमिलरली ए एन और बी एन भी उसी कॉन्सेप्ट से यूटिलाइज करेंगे। तो हमने माइनस पाई से जीरो में ब्रेक कर दिया और जीरो से पाई में ब्रेक कर दिया। तो माइनस पाई से जीरो में इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस पाई है, और जीरो से पाई में फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स है। तो ये वैल्यू दोनों रख लेंगे और सिंपली हम इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ तो सिंपली माइनस पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो आउटसाइड वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा, सिंपली किसका होगा, इंटीग्रेशन डीएक्स का इंटीग्रेशन, दैट मीन्स एक्स का इंटीग्रेशन, और यहाँ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा जिसका इंटीग्रेशन, और 1/पाई पूरे में कॉमन है। तो माइनस पाई तो कॉमन है, मींस कांस्टेंट है, तो आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन लिख लिया, और सिंपली डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स, और लिमिट क्या है माइनस पाई से जीरो। यहाँ सिंपली एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या है जीरो टू पाई। इसको सिंप्लीफाई कर ले, वही आपका क्या हो जाएगा, ए नॉट की वैल्यू। सो आफ्टर मैनिपुलेशन हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, माइनस पाई बाई टू। सिंप्लीफिकेशन क्या है, माइनस पाई अपर लिमिट माइनस जीरो, लोअर लिमिट लगाएंगे तो जीरो प्लस पाई, तो दैट मीन्स माइनस पाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ प्लस पाई स्क्वायर बाई टू, और सिंपली यहाँ लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। सो बोला इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद ए नॉट की वैल्यू क्या हो गई, माइनस पाई बाई टू। सो स्टूडेंट आई होप जिस तरह से ए नॉट निकाले हम इंटीग्रेशन को चेंज किए हैं, दैट मीन्स माइनस पाई टू पाई को क्या किए हैं, माइनस पाई से जीरो और जीरो से पाई में चेंज किए। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू निकालेंगे।
an की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डीएक्स, यही फॉर्मूला होता है एलर का। सिमिलरली bn की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डीएक्स निकालेंगे। और यहाँ पे सिंस क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एक फाइनाइट पॉइंट पे, तो माइनस पाई से पाई को हम किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल के अकॉर्डिंग, माइनस पाई से 0 और 0 से पाई में। तो बोथ इंटीग्रल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सिंपली आप क्या करेंगे, एक बार अगर देखें तो क्या होगा, माइनस पाई इंटू कॉस एन एक्स होगा और फिर एक्स इंटू कॉस एन एक्स होगा, और दोनों इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली bn की वैल्यू अगर डिटरमाइन करेंगे तो एक बार इंटीग्रेट करें, एक बार आपको किसको सॉल्व करने की जरूरत है, माइनस पाई इंटू साइन एन एक्स को सॉल्व करने की जरूरत है, और x इंटू साइन एन एक्स को आपको सॉल्व करने की जरूरत है। तो आई होप आप an और bn क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली फॉर्मुलेशन लिख लेता हूं और उसका सॉल्यूशन लिख लेता हूं। आई होप आप उसको इजिली वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग सिंपल इंटीग्रेशन। तो an की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा, एफ एक्स कॉस एन एक्स की। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस पाई से 0 में माइनस पाई कॉस एन एक्स और 0 से पाई में कॉस एन एक्स डीएक्स है। तो यहाँ पे हम लोग ने इस टाइप के इंटीग्रेशन को ऑलरेडी फंक्शन जब हम लोग फाइंड सीरीज निकाला उस टाइप को सॉल्व कर चुका है। और सिंपली यहाँ पे आप सिंपली देखेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, और इंटीग्रेशन क्या लिमिट है 0 से पाई, तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। और यहाँ एक्स इंटू कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपके पास या तो an 0 होगा या क्या होगा माइनस 2/n² पाई हो जाएगा। n इवन है तो 0, n ऑड है तो क्या हो जाएगा माइनस 2/n² पाई हो जाएगा। आई होप आप ये an की वैल्यू इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोग देख चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। सिमिलरली अगर bn की बात करें तो bn को क्या लिखेंगे, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डीएक्स मीन्स एफ एक्स साइन एन एक्स डीएक्स, और फिर सिमिलरली 1/पाई माइनस पाई टू 0 माइनस पाई साइन एन एक्स डीएक्स प्लस 0 टू पाई एक्स इंटू साइन एन एक्स डीएक्स। तो यहाँ से भी आप bn की वैल्यू क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्टली bn की वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये आप दोनों वैल्यू क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। इसको वेरीफाई कर सकते हैं बाय योर सेल्फ। सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ bn की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सिंपली जो an है वहाँ cos nx था तो bn के लिए क्या करेंगे, sin nx करेंगे, और इस टाइप का आपके पास जो है इंटीग्रेट की वैल्यू आ जाएगी। और ये डिपेंड करता है ऑड पे क्या वैल्यू आ जाएगी 3/n, और इवन पे क्या हो जाएगी सिंपली -1/n हो जाएगी। सो नाउ वी हैव a0, वी हैव an एंड वी हैव bn। तो सिंपली तीनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर फूरियर सीरीज है उसमें जैसे ही पुटअप करेंगे आपके पास जो है एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का फूरियर सीरीज लिख के आ जाएगा। तो जैसे ही हमने अगर a0 की वैल्यू और an की वैल्यू और bn की वैल्यू फूरियर सीरीज में रख लेंगे तो ओवरऑल यही आपके पास क्या हो जाएगा, fx आ जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज एक्सपेंशन, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड था उसका हमारे पास क्या हो गया, फूरियर सीरीज आ गया कॉस और साइन के टर्म में। तो यहाँ n इवन और n ऑड के अकॉर्डिंगली हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को लिख सकते हैं, क्योंकि n 0 है जब क्या इवन था an के केस में, और bn के केस में हम n ऑड था तो 3/n, तो यहाँ दिख रहा है 3 से मल्टीप्लाई होता हुआ चला जा रहा है, और -1/n तो यहाँ सिंपली दिख रहा है क्या, -1/2 -1/4 टाइप का सीरीज जो है चेंज होता हुआ चला जा रहा है। तो साइन में इसी टाइप से बिहेवियर हो रहा है, और an में कॉस में अगर बिहेवियर देख करें तो 0 -2/पाई तो एज इट इज बाहर है, तो 1/n² के टर्म्स जो है इक्वेट होते जा रहे हैं जब क्या है n आपका ऑड है। तो दैट मीन्स ओवरऑल हमारे पास जो फंक्शन है वो इस टाइप से आ जाएगा एक फूरियर सीरीज का। सो स्टूडेंट आई होप डिफाइंड फंक्शन में जिस तरह से जो है रूल अप्लाई किया है उसी तरह से डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में भी आप सिमिलर रूल एंड सिमिलरली लॉजिक आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या अचीव कर लिया, हम लोगों ने ये देख लिया कि किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं फूरियर सीरीज ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का। सो अगेन जो भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, जितनी भी डिसकंटिन्यूटी अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो हम उस पर्टिकुलर फंक्शन का फूरियर सीरीज लिख सकते हैं यूजिंग डिस्लीट कंडीशन से। तो जिस तरह से डिफाइंड फंक्शन, दैट मीन डिफाइंड फंक्शन यानी फंक्शन डिफाइंड है 2 और मोर सब रेंजेस में, तो उसी के अकॉर्डिंगली, वही रूल के अकॉर्डिंगली हम एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को भी उसी टाइप से क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।